नमस्कार दोस्तों, आज के मुख्य समाचारों में आपका स्वागत है। दिन भर की बड़ी खबरें आपके लिए लेकर आए हैं। जब मुख्य धारा का मीडिया देखकर भी ना देखे, सुनकर ना सुने, गोद में हो, लोभ में हो या किसी डर में, तब सत्य के लिए कौन बोलेगा। HRI न्यूज। हमने सोचा आपकी आवाज कहीं से उठनी चाहिए, सिलसिला कहीं से शुरू होना चाहिए, ताकि आप कर सके सही फैसला, क्योंकि आपको जानना चाहिए सच। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। पहली बड़ी खबर आपको बताते चले, बंगाल से दोस्तों इस समय की बेहद बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। बीजेपी कैंडिडेट पर पैसा बांटने का आरोप महुआ मोहित्रा ने वीडियो किया है शेयर। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है और सभी उम्मीदवार अपने इलाकों में मतदाताओं को लुभाने की कोशिश में लगे हुए हैं। इसी दौरान टीएमसी की सांसद महुआ मोहित्रा ने बीजेपी के एक प्रत्याशी का सनसनीखेज वीडियो शेयर किया है। महुआ मोहित्रा ने बीजेपी उम्मीदवार का जो वीडियो शेयर किया है, उसके आधार पर बीजेपी उम्मीदवार पर मतदाताओं को पैसा बांटने का आरोप लगा है। महुआ मोहित्रा ने बीजेपी के नेता मुकुटमणि अधिकारी पर पैसे बांटने का आरोप लगाया है। मुकुटमणि पश्चिम बंगाल की रानाघाट दक्षिण विधानसभा संख्या 90 से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, नोटों के दम पर, ईवीएम के दम पर कैसे बीजेपी चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। और बीजेपी उम्मीदवार का एक वीडियो भी खूब वायरल हुआ है सोशल मीडिया पर, जिसे टीएमसी की सांसद महुआ मोहित्रा ने शेयर कर बीजेपी पार्टी पर साधा है निशाना। यही राज है बीजेपी की जीत का दोस्तों। ताजमहल समेत 100 ऐतिहासिक इमारतों को लीज पर देने की बात पर कांग्रेस का तंज, सब बेचने पर आमादा, शर्म की बात है। केंद्र सरकार खेल स्टेडियमों, राष्ट्रीय उद्यानों और ऐतिहासिक इमारतों को लीज पर देकर लगभग 25,000 करोड़ रुपए कमाने की योजना को अंतिम रूप देने की तैयारी में है। सूत्रों के अनुसार देश के लगभग 100 ऐतिहासिक भवन, जिनमें ताजमहल, हिमाचल प्रदेश का कांगड़ा महल शामिल है, को चिन्हित किया गया है। सरकार की इस योजना को लेकर कांग्रेस पार्टी ने जोरदार तरीके से हमला बोला है। कांग्रेस की तरफ से ट्वीट कर कहा गया है कि यह शर्म की बात है। कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा का नारा देने वाले लोग आज देश का सब कुछ बेचने और लीज पर देने को आमादा हैं। यह बड़े शर्म की बात है। साथ ही एक तस्वीर को भी पोस्ट किया जिसमें लिखा गया है कि यह वो लोग हैं जिन्होंने कहा था कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा। बताते चले, विरासत अपनाई योजना के तहत सरकार की तरफ से दिल्ली का ऐतिहासिक लाल किला पहले ही डालमिया ग्रुप को दिया जा चुका है। दोस्तों, आपको बताते चले, 24 जवान शहीद हो गए छत्तीसगढ़ में। पीएम से लेकर गृह मंत्री तक चुनाव प्रचार में व्यस्त। देश की चिंता किसे। छत्तीसगढ़ से दुखद खबर ये सामने निकल के आई है। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जिले बीजापुर में हुए भीषण हादसे में कुल 24 जवानों की शहादत की खबर आई है। वहीं पूरा देश इस खबर से दुखित है, लेकिन सवाल है कि इस जघन्य कांड की जिम्मेदारी किसकी है। जब से देश में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है, तब से सरकार को सिर्फ चुनाव चुनाव और चुनाव की ही चिंता लगी हुई है। आज देश में एक ऐसी सरकार बनी हुई है जो साल के 365 दिन और 24 घंटे बस चुनाव की चिंता में ही व्यस्त रहती है। देश के प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री या फिर केंद्र सरकार का कोई भी मंत्री, वह सब चुनाव प्रचार को ही अपना मुख्य काम समझते हैं। देश की बाकी समस्याओं की ओर ध्यान किसी का नहीं है। देश घनघोर बेरोजगारी और कमर तोड़ महंगाई से जूझ रहा है, लेकिन हमारी सरकार है कि चुनाव में ही व्यस्त है। चुनाव प्रचार ही हमारे देश के प्रधानमंत्री का प्रमुख दायित्व हो गया है। चुनाव जीतना ही एकमेव लक्ष्य निर्धारित हो गया है। जहां जीत गए वहां ठीक, नहीं जीते वहां पर विधायकों को तोड़कर खरीद फरोख्त कर सरकार बनाना है। जहां विधायक नहीं खरीद पाओ, वहां राज्यपाल का दुरुपयोग कर सरकार को अस्थिर कर दो। जहां शुरू से ही जीतने की संभावना नजर नहीं आ रही है, वहां ईवीएम का दुरुपयोग करो। उदाहरणों की कोई कमी नहीं है। देश ने शायद ऐसा प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पहले कभी ना देखा हो, जो पूरे देश की चिंता छोड़कर सिर्फ चुनाव की ही चिंता करते हुए नजर आ रहे हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये बेहद दुखद खबर सामने निकल के आई है छत्तीसगढ़ से। चलिए एक और खबर जान लेते हैं। पश्चिम बंगाल, मोदी और अमित शाह पर बरसी ममता बनर्जी, कहा इतना खराब पीएम और गृह मंत्री कभी नहीं देखा। दोस्तों, आपको बताते चले, पश्चिम बंगाल के हुगली में एक रैली को संबोधित करते हुए सूबे की सीएम ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर जमकर निशाना साधा। दोस्तों, बताते चले, ममता बनर्जी ने कहा कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह देश के अब तक के सबसे खराब प्रधानमंत्री और गृह मंत्री हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि भारतवर्ष में ऐसी सरकार मैंने पहले कभी नहीं देखी। मैं भी 7 बार सांसद रह चुकी हूँ।
मैंने बहुत से प्रधानमंत्री देखे हैं, बहुत सी सरकार देखी है, लेकिन इतना खराब प्रधानमंत्री और इतना खराब गृह मंत्री और इतनी खराब सरकार मैंने कभी नहीं देखी, जो सरकार में रहकर लोगों का कत्ल करते हैं और रोज झूठ बोलते हैं कि बंगाल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, इसलिए बंगाल में परिवर्तन की जरूरत है। अरे परिवर्तन नारा तो मेरा ही दिया हुआ है। मैं कहती हूँ, मैं खुद से जब तक नहीं जा रही हूँ तब तक मुझे कोई भी हटा नहीं सकता है। तो देख सकते हैं दोस्तों, ममता बनर्जी ने यहाँ पर यह बड़ा दावा किया है कि वह एक बार फिर से चुनाव जीतेंगी और पश्चिम बंगाल में टीएमसी सत्ता में आएगी और सरकार भी बनाएगी। कोरोना वायरस रिटर्न्स। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र पुणे में एक हफ्ते का मिनी लॉकडाउन, होटल, सिनेमा और लोकल बस सेवा बंद हो गई। जी हाँ दोस्तों, भारत में कोरोना वायरस का प्रकोप लगातार बढ़ता ही जा रहा है। वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कई राज्यों ने सख्त फैसले लेना भी शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र के पुणे में अगले 7 दिन के लिए कड़े निर्देश जारी कर दिए गए हैं। पुणे में 7 दिन के लिए होटल, सिनेमा और रेस्टोरेंट बंद रहेंगे। वहीं लोकल बस सेवा भी अगले 7 दिनों के लिए बंद कर दी गई है और यह आदेश महाराष्ट्र के पुणे जिले में तत्काल प्रभाव से लागू हो जाएंगे। वहीं इसके अलावा शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू होगा। आपको दोस्तों बताते चलें, कई राज्यों में इस तरह के सख्त फैसले लेना अब शुरू कर दिया गया है, क्योंकि एक बार फिर से कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। हजारों की तादाद में फिर से मामले सामने आने लगे हैं कोरोना वायरस के। ये बड़ी खबर दोस्तों निकल के आई है। एक और खबर जानते हैं। किसान नेता चढ़ूनी की बीजेपी नेताओं को चेतावनी, किसान आंदोलन चलने तक रद्द करें सारे कार्यक्रम। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का विरोध कर रहे किसानों पर हरियाणा में हुए लाठीचार्ज के विरोध में हरियाणा में जगह जगह रोड जाम किए गए। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए रोहतक में किसान और किसान नेताओं ने आपातकालीन पंचायत भी बुलाई है, जिसमें भाजपा और जेजेपी नेताओं को तुरंत प्रभाव से सभी कार्यक्रम रद्द करने की चेतावनी दी गई है। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने सीएम खट्टर पर सीधे सीधे आरोप भी लगाए कि खट्टर जानबूझकर कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं ताकि लोगों में आपसी टकराव हो और प्रदेश दंगों की आग में झोंक दिया जाए। वहीं दोस्तों, हरियाणा में रोहतक में हुए किसानों पर लाठीचार्ज के बाद आपातकालीन किसान पंचायत भी बुलाई गई, जिसमें किसानों ने कई बड़े फैसले लिए। वहीं दूसरी ओर किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि भाजपा नेता अपने सभी कार्यक्रम तुरंत प्रभाव से रद्द करें ताकि एक दूसरे में टकराव ना हो। बीजेपी पर फिर बरसे सीएम ममता बनर्जी, बोली बंगाल पर कब्जा करने की कोशिश में 2 गुजराती। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 के 2 चरणों के मतदान हो चुके हैं। अगले चरण के चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस समेत सभी राजनीतिक पार्टियों ने वोटर्स को लुभाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने का दौर जारी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी की मुखिया ममता बनर्जी भी ताबड़तोड़ रैलियां कर रही हैं। इस दौर में ममता बनर्जी ने हावड़ा में चुनावी जनसभा को संबोधित किया और चुनावी रैली को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर जमकर बरसी। ममता बनर्जी ने भाजपा पर हमला बोलने के साथ ही नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर भी हमला बोला। ममता ने कहा कि गुजरात के लोग बंगाल पर कब्जा करने की कोशिश में लगे हैं। उन्होंने कहा कि ये लोग यूपी बिहार से गुंडे भेज रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम बंगाल को गुजरात बनने नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग बंगाल में सांप्रदायिक अशांति फैलाने में जुटे हैं। असम चुनाव, बीजेपी प्रत्याशी की गाड़ी में कैसे और क्यों पहुंची ईवीएम, अब मजिस्ट्रेट करेंगे जांच। असम में दूसरे चरण के चुनाव के बाद बीजेपी के उम्मीदवार की पत्नी की गाड़ी में ईवीएम कैसे और क्यों पहुंचा, अब इस पूरे मामले की जांच मजिस्ट्रेट करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी की पत्नी की कार में ईवीएम को ले जाना एक साजिश थी या फिर ये गलती से हुई, ये सब मुद्दे पर जांच के लिए मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए गए हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, असम में अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को मामले में जांच करके 3 दिनों के भीतर रिपोर्ट पेश करने को कहा गया है। ये पहला मामला नहीं है जब किसी भी बीजेपी नेता की गाड़ी से ईवीएम मिली हो। इससे पहले भी कई मुद्दे ऐसे सामने निकल के आए हैं जिन मामलों में बीजेपी के नेता ईवीएम के साथ पकड़े गए हैं और बीजेपी की पोल खुलती रही है। कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन को तेज करते हुए किसान लगातार महापंचायत कर रहे हैं। वहीं गाजीपुर बॉर्डर पर बीते रविवार को भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत द्वारा बुलाई गई महापंचायत में किसान बड़ी संख्या में पहुंचे। इस दौरान राकेश टिकैत ने सरकार पर निशाना साधा। बॉर्डर पर हुई महापंचायत में आंदोलन को तेज करने की रणनीति भी बनाई गई। वहीं हाल ही में हुए राकेश टिकैत पर हमले की चर्चा भी की गई। वहीं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने हाल ही में हुए हमले का जिक्र करते हुए कहा कि
बीजेपी ओछी हरकतों से बाज आए और इस मसले को जल्द हल करे। हम कोई देश विरोधी काम नहीं कर रहे हैं, किसान हमारा परिवार है और आज हम बॉर्डर पर इनकी हौसला अफजाई करने आए हैं। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अगली बड़ी खबर जान लेते हैं। किसान महापंचायत में शामिल हुए दिल्ली के सीएम केजरीवाल, कहा केंद्र ने दी थी सत्ता छीनने की धमकी। पिछले 4 महीनों से किसानों का आंदोलन लगातार जारी है और वहीं किसानों ने भी साफ कर दिया है कि जब तक केंद्र सरकार नए कानूनों को वापस नहीं ले लेती तब तक वो दिल्ली के बॉर्डर से नहीं हटेंगे। इसी बीच किसानों ने हरियाणा में जींद में महापंचायत की, जिसमें दिल्ली के सीएम केजरीवाल भी पहुंचे, जहां उन्होंने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला, साथ ही केंद्र से नए कानूनों को वापस लेने की मांग की है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि किसान आंदोलन के दौरान 300 लोगों ने बलिदान दिया, हम उनको सलाम करते हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है कि उनका बलिदान व्यर्थ ना जाए। और इसके साथ ही एक बार फिर से केंद्र सरकार पर साधा है निशाना केजरीवाल ने। आपको बताते चलें, और वहीं सीएम केजरीवाल ने जीएनसीटीडी बिल को लेकर भी यहां पर निशाना साधा है केंद्र की मोदी सरकार पर। दोस्तों, आज की सभी बड़ी खबरें जो सामने निकल के आई हैं आप लोगों ने जानी है आपके अपने YouTube चैनल पर। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और